हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चे, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो रेशियो है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। साइज ऑफ इमेज को हम लिख सकते हैं a डैश b डैश, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं a b। a डैश b डैश क्या है? हमारी इमेज, और उसको हम लिखते हैं h2। h2 मीन्स हाइट ऑफ द इमेज, और a b को हम लिखते हैं h1, दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बच्चे, जो लीनियर मैग्निफिकेशन है इससे हम बेसिकली क्या कैलकुलेट करते हैं? इससे हम अपने इमेज का साइज फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन हमारी जो इमेज है उसका साइज़ क्या है, वो बड़ी बनी है जो छोटी है। तो इससे हम जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैग्निफिकेशन से। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं कैलकुलेट। तो बच्चे, हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पुट करते हैं इफ़ मैग्निफिकेशन इज 1, तो उस केस में देखिए, ठीक है। तो इस केस में अगर उसकी वैल्यू 1 है तो हमारा जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो इक्वल हो जाता है साइज ऑफ इमेज के। बट अगर यही वैल्यू हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ग्रेटर आती है, सपोज कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 2, ठीक है, और h2 अपॉन h1 दैट इज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 टाइम्स ऑफ h1 इज इक्वल्स टू h2। तो इस केस में हमारी जो इमेज की वैल्यू है वो 2 टाइम्स आती है ऑब्जेक्ट की। जैसे कि अगर आपकी h1 की वैल्यू यानी कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू 2 है, ठीक है, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू h2 4, ठीक है। h2 कितना आया? 4। क्लियर? h1 की वैल्यू क्या थी आपके पास? 2, और h2 की वैल्यू क्या आई? 4। आपकी जो इमेज है वो 2 गुना बढ़ी है किससे? ऑब्जेक्ट से। उसी तरह अगर आप h1 की वैल्यू 3 पुट करते हो, यानी कि 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू h2, 6 इज इक्वल्स टू h2। तो आपके पास अब इमेज की क्या वैल्यू आती है? 6, 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर तो आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, यानी कि 2 है, 3 है, उस केस में जो आपकी इमेज है वो क्या फॉर्म होगी? बड़ी, दैट इज मैग्नीफाइड। और अगर यही आपकी वैल्यू 1 से स्मॉल है, 1 से स्मॉल का मतलब लेट्स सपोज की मैग्निफिकेशन की वैल्यू है हाफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू h2 अपॉन h1। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वही कर रही हूँ, हाफ ऑफ h1 इज इक्वल्स टू h2। तो मैं इमेज की वैल्यू क्या आई? हाफ ऑफ h1। सपोज कि h1 की वैल्यू है आपके पास 2, ठीक है। 1/2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू h2, 1 इज इक्वल्स टू h2। तो h2 क्या आया? 1, यानी कि वैल्यू क्या आई? हाफ। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अगर तो मैग्निफिकेशन 1 है, ठीक है, इफ m इज इक्वल्स टू 1 देन h2 इज इक्वल्स टू h1, दैट इज साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है तो आपकी जो इमेज है वो क्या बनेगी? इनलार्ज एंड मैग्नीफाइड। और अगर आपकी m की वैल्यू लेस देन 1 है, दैट इज हाफ, ठीक है। ये केस जब हाफ है तो आपकी इमेज क्या बनेगी? हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब इमेज जो है छोटी बनेगी। तो इस केस में आपकी इमेज कैसी फॉर्म होगी? डिमिनिश्ड। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। इन केस ऑफ प्लेन मिरर आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होती है, और उस केस में आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है साइज ऑफ इमेज के इक्वल होता है। तो ये था हमारा मैग्निफिकेशन से हमें क्या पता लगता है? हमारा साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन हमारी इमेज जो है कैसी बनी है? इनलार्ज मैग्नीफाइड बनी है, डिमिनिश्ड बनी है, या सेम साइज बनी है। उसके आगे देखिए बच्चे कि जो मैग्निफिकेशन है वो रेशियो है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं h2 अपॉन h1। अब हमें पता है कि जो बच्चे हमारा h1 है, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो हमेशा क्या बनता है? अबव द प्रिंसिपल एक्सिस।
अब H1 तो हमारा हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगी, ठीक है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तब होगी अगर हमारा H2 पॉजिटिव होगा, क्योंकि H1 तो हमेशा पॉजिटिव है। सो उसके लिए हमारा H2 का पॉजिटिव होना जो है ज़रूरी है अगर हमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। अब H2 देखो क्या है, H2 है हमारा साइज ऑफ इमेज, और साइज ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होगी, ठीक है, जब वो क्या होगी, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब इरेक्ट, और इरेक्ट का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो जब हमारी इमेज वर्चुअल होगी, वर्चुअल और इरेक्ट, तब हमारा H2 क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखते हैं मैग्निफिकेशन हमें देखनी है पॉजिटिव कब आती है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो अभी हम कॉनकेव का केस डिस्कस करने लगे, ठीक है। ये है आपका, मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हम लिखेंगे H1, और ये है आपकी इमेज H2, और ये भी है आपकी इमेज H2, ठीक है। ये रियल एंड इन्वर्टेड, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको मैं AB, ठीक है, B डैश A डैश इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी, और A डैश B डैश से जो है लिख रही हूँ। अब देखिए जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला है हमारे पास साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आपको शायद मेरे फॉर्मूला में याद हो कि हमने एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, दैट वाज A डैश, इक्वेशन ड्राइव की थी सिमिलर ट्राइंगल्स को लेके, A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू CB डैश अपॉन CB, ठीक है। अब देखिए इन केस ऑफ रियल, ये मैं डिस्कस करने जा रही हूँ रियल का केस, ये वाली इमेज, इसको भूल जाइए, ये वाली इमेज का केस। अब देखिए A डैश B डैश इन केस ऑफ रियल, ठीक है, इन केस ऑफ रियल इमेज A डैश B डैश क्या है हमारी, नेगेटिव, तो इसको आप लिखोगे -H2। A भी हमें पता है H1 हमेशा पॉजिटिव रहता है H1। अब CB डैश क्या था आपका, CB डिस्टेंस ऑफ द इमेज दैट वाज V, ठीक है। अब देखो V जो है आपकी इमेज सेम साइड पे बन रही है, ये है आपका V और ये है आपका U, ठीक है। तो ये सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है और ऑपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट रे, तो ये है आपका -V, और ये देखो ऑब्जेक्ट जो है वो भी क्या है आपका -U, तो ये आ गया आपका -V अपॉन -U, ये कैंसिल हो गए। सो M क्या है आपके पास, -H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V अपॉन U, ये है आपकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव। सो आपकी ये मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है, नेगेटिव इन केस ऑफ रियल इमेज, ठीक है। कौन से मिरर में, कॉनकेव मिरर में। सो आपकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आई इन केस ऑफ रियल इमेज। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज की, ठीक है। फिर हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल्स टू H1 भी लिखते हैं, ठीक है। वही अगेन हमने यहीं से ड्राइव करना, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो इस वर्चुअल इमेज है वो कहाँ फॉर्म होती है, ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव, H2 आ गया पॉजिटिव, H1 हमेशा ही पॉजिटिव होता है, और इस केस में V देखो, V क्या है हमारा पॉजिटिव, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे है, तो V आ गया पॉजिटिव। तो U क्या है, U यहाँ पे हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि वो ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे होगा, -U। सो मैग्निफिकेशन क्या आई हमारे पास, M इज इक्वल्स टू H2 अपॉन H1 इज इक्वल्स टू V अपॉन -U। तो इस केस में जो आपकी मैग्निफिकेशन है वो क्या है, पॉजिटिव। सो M मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज। अब ये था हमारा कॉनकेव का केस। जब हम रियल इमेज की बात करते हैं तो हमारी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है, ठीक है। और जब हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं
तो हमारी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आती है। और यही हमने यहाँ प्रूव करना था कि जो हमारी H1 तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव कब होगी, जब H2 पॉजिटिव होगा। और H2 पॉजिटिव कब होगा, जब हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया कि जो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव कब होती है, जब हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल होती है, और नेगेटिव कब होती है, जब हमारी इमेज रियल होती है। ये था कॉनकेव का केस। कॉन्वेक्स में भी देख लेते हैं। मैं अगेन रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ये है आपका ऑब्जेक्ट ए बी, और इस केस में हमें पता है वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होती है, इसमें रियल नहीं होती। ठीक है, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होती है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू H2 अपॉन H1। इसको आप H2 लिखते हो और इसको आप H1 लिखते हो। अब इसमें देखो ए डैश बी डैश क्या है, पॉजिटिव, यानी कि वो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू सी बी डैश अपॉन सी बी। ठीक है, ए डैश बी डैश क्या है, पॉजिटिव, यानी कि H2 अपॉन ए बी क्या है, H1। ठीक है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव। सी बी डैश क्या है, आपकी इमेज। ठीक है, ये है V और ये है आपका U। तो V क्या आएगी, पॉजिटिव, अपॉन U क्या है, ऑलवेज नेगेटिव, माइनस U। तो ये भी आपकी आ गई मैग्नीफिकेशन क्या आ गई, पॉजिटिव। सो वर्चुअल के केस में आपका H2 क्या होता है, पॉजिटिव, तो मैग्नीफिकेशन भी क्या होती है, पॉजिटिव। सो मैग्नीफिकेशन भी आ गई आपकी पॉजिटिव। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, मैग्नीफिकेशन, इजी एंड इम्पॉर्टेंट। ठीक है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और H1 आपका हमेशा जो होता है पॉजिटिव होता है, और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव कब होगी, जब H2 पॉजिटिव होगा। और H2 कब पॉजिटिव होगा, जब आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और मैग्नीफिकेशन कब नेगेटिव होगी, जब आपका H2 नेगेटिव होगा। और H2 कब नेगेटिव होता है, इन केस ऑफ रियल इमेज। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।